हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और पढ़ाई तो तुम लोग करते ही नहीं हो वैसे भी, तो वो पूछने का कोई मतलब नहीं है। देखो, हमने चालू की थी बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें अपन ने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी जो एंगल की जो टेबल बनती है वो कैसे बनाई जाती है वो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेंट अपन ने पढ़ लिए थे। तो आप में से अगर कोई जो लास्ट लेक्चर मिस करके यहाँ आया है तो सबसे पहले जाके वो लास्ट लेक्चर देखें। अभी तुम यहाँ बोर्ड पे कुछ ग्राफ तुम देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो, ये एक ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे साइन थीटा का, एक बनाया है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का, फिर माइनस साइन थीटा का, फिर कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस थीटा का। क्लियर है क्या? ये फंक्शन का ग्राफ है। ये तुम्हें लाइन जो दिखाई गई है, अरे दिखाई गई ना, ये तुम्हारे आईसीयू की जो लाइन्स है तुम्हारी, ये देखो इधर यहाँ पे जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ठीक है, ये ईसीजी नहीं है। क्या है ये ग्राफ है किसका? ये साइन थीटा का ग्राफ है, जहाँ पे थीटा तुम्हारा वेरी कर रहा है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के एंगल पर वेरी कर रहा है। अब तुम लोगों को अगर टेबल बनानी आती है तब तो तुम इसको आराम से समझ पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें बोला आप लोग सबसे पहले जाके क्या करो, जो लास्ट लेक्चर है तुम्हारा वो देखो। देखो यहाँ पे देखो, साइन थीटा मैंने लिखा है, तो साइन की वैल्यू देखो कहाँ से चालू होती है, 0 से। कहाँ शुरू होती है? 0 से। और जब ये 90 डिग्री पे पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है ये 90 डिग्री, ये 90 पहुंच गया, ये 0 डिग्री था, 0 से कहाँ पहुंचा 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, +1। क्या होती है इसकी? +1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ देखो, जैसे ही तुम्हारा साइन क्या होगा, ये आधा चक्कर घूम गया, क्या यहाँ आते ही क्या हो गया, ये 180 डिग्री। क्या हो गया है ये 180 डिग्री पे अगेन साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0। आगे चलो, यहाँ फिर से देखो, 180 में 90 अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 270 डिग्री। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा। तो 270 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है साइन की, -1। कितनी होती है? -1। और यहाँ आते ही कितना हो जाएगा ये 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री होते ही अगेन तुम्हारा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब देखो, इसी ग्राफ को मैंने मॉडिफाई करके क्या कर दिया, इसको साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर दिया मैंने इसको? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे जो लिखा है, इसका मतलब है देखो कि तुम्हारा जो साइन स्क्वायर थीटा है वो एक तरीके से तुम्हारी वेव कैसी बनाएगा। एक तो ये तुम्हारी वेव, ये तुम्हारी जो वेव है, ये तुम्हारी जो वेव तो दिख रही है, इसको अपन साइन वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइन वेव। और जो नीचे तुम्हारी कोस के लिए बनी है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोसाइन वेव भी क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अपन। देखो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर -1 आता है, साइन की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, -1 आती है, तो -1 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, वो +1। इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ कहाँ नहीं गया है, नेगेटिव में नहीं गया है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पे क्या हो गया, +1। और आगे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी, 0 भी होगी, लेकिन क्या नहीं होगी यहाँ पे, -1 नहीं होगी। सारी वैल्यू किस में जाएगी, ये प्लस में जाएगी। आगे देखो, यहाँ लिख रखा है माइनस का साइन थीटा। क्या लिख रखा है यहाँ पे? माइनस का साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसका मतलब ये है साइन थीटा तुम्हारा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, साइन थीटा से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? साइन थीटा से। तो तुम कभी भी इसको ये मत लिखना कि साइन थीटा का स्क्वायर है, नो, ये गलत हो जाएगा। इसको तुम्हें लिखना है तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कहाँ चालू हो रही है, 0 से। ये लिखा है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। जो साइन थीटा क्या है यहाँ पे, मल्टीपल। जो भी तुम्हारा एंगल लिखा है पहले उस एंगल को यहाँ पे रखो, उस एंगल की वैल्यू निकालो और दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब देखो यहाँ पे फिर से कहाँ चालू हो रहा है, 0 से, लेकिन इस बार यहाँ पे माइनस का साइन थीटा लिख रखा है। क्या लिख रखा है यहाँ पे? माइनस का साइन थीटा यहाँ पे लिख रखा है। देखो, पहली बात, अगर तुम्हारा थीटा 0 है तो साइन क्या होगा, 0। 0 के साथ माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, ये इधर। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, लेकिन साथ में माइनस है, इसलिए क्या आ जाएगा, -1। इसलिए ग्राफ कहाँ चालू हो रहा है, माइनस से ग्राफ तुम्हारा चालू हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। आगे चलो, अगेन यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे वैल्यू +1, ये 0। यहाँ देखोगे तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी -1। कोस की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है,
प्लस का 1, क्या होती है प्लस का 1। इसलिए तुम्हारा जो कोस का ग्राफ होता है वो कहाँ से चालू हो रहा है, प्लस के 1 से चालू हो रहा है, ना कि 0 से वो ग्राफ चालू हो रहा है। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। आगे चलो, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। आगे चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से देखो लो इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्राफ तुम लोगों को बनाना आ गए, तुम लोग 11वीं में आ चुके हो, ठीक है, कक्षा 11वीं। एक मूवी भी आई थी कक्षा 11वीं, हाँ मूवी तो तुम्हें सारी याद है वैसे भी, ठीक है। चलो ये देखो, फिर वापस से प्लस का 1, अगेन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगी, माइनस वाली टर्म अपने आप हट जाएगी। इधर आएंगे माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा लिख रहा क्या है, सबसे पहले देखो अगर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, साथ में माइनस है, तो कहाँ चालू होगा, माइनस के 1 से चालू होगा, फिर बाद में कहाँ चला जाएगा, ये प्लस के 1 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी क्या आ जाएगी, इसकी ग्राफ आ जाएगा। देखो ये तुम 6 ग्राफ है तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से तुम लोग देख लो और इनको अच्छे से याद कर लेना। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, लॉग फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉग फंक्शन अपन पढ़ेंगे। इसको पहले देख लो अच्छे से, देख लिया, चलो इसको अपन मिटा देते हैं। अब देखो तुम्हारा अगला टॉपिक क्या है, लॉगरिथम्स। देखो अब तुम लोगों ने लॉग फंक्शन करके नाम सुना होगा। अब उसी लॉग को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो तुम्हारा जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग, जिसको अपन लिखेंगे लॉग, कुछ तो लॉग कहेंगे, ये क्या है, लॉग। तो लॉग की बेस में अगर लिखा हो ई, देखो बेस इसको बोलते हैं कि लॉग के साथ छोटा सा कोने के अंदर क्या, छोटा सा क्या लगा दिया यहाँ पे नीचे, जैसे बेस में इसके आधार में कुछ लिख दिया अपन ने, यहाँ लिखा अपन ने क्या, ई, क्या लिखा है यहाँ पे, ई लिखा है। इसका मतलब इस लॉग का बेस क्या है, ई। एक लॉग तुम्हारा होता है क्या, लॉग बेस 10। क्या होता है, लॉग बेस 10। अगर 10 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब बेस क्या हो गया, यहाँ पे इसका बेस क्या हो गया, 10। देखो लॉग की बेस में तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो उसका आधार बन जाएगा, वो उसका क्या बन जाएगा, आधार। अब देखो बेसिकली इस लॉग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझना है। तुम्हारा जो मेन जो यहाँ पे लॉग काम में आएगा, वो कौन सा काम में आएगा, यहाँ पे लॉग बेस ई। क्या काम आएगा यहाँ पे, लॉग बेस ई काम में आएगा ज्यादा। और लॉग 10 तुम्हें ज्यादातर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस लॉग बेस ई को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन, क्या लिख सकते हैं इसको एल एन भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा लॉग बेस ई है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल एन भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा देखो जो ई लिखा है, क्या लिखा है, ये ई ऐसे ही नहीं लिखा गया है। इस ई की एक वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 2.7183। क्या होती है, इस ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7183। क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 2.7183। अब ये लोग मैंने तुम्हें बता दिया, अब इसे लोग बता दिया, तुम्हारे तो गया ऊपर से एकदम, ठीक है। अब ये लोग काम कैसे करता है, इस लोग की वर्किंग क्या है, वो सबसे पहले अपने को समझनी पड़ेगी। उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि तुम्हारा लोग है क्या। क्लियर है, ये समझ में आया। क्या पढ़ रहे हैं अपन, लॉगरिथम्स पढ़ रहे हैं। लोग कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक लोग वो जिसकी बेस में क्या होगा, ई। एक लोग वो जिसके बेस में क्या होगा, 10 होगा। और उस ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7183। इस ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7183। कितनी होती है, 2.7183। क्लियर है, ये ई की वैल्यू होती है। अब देखो लॉग होता क्या है एक्चुअली, अभी तुम समझ जाओगे। इसको मिटा देता हूं मैं। अभी तुम बोलोगे सर सब की अपन बहुत सारे बेस बना सकते हैं और बहुत सारे अपने पास लॉग आ जाएंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर बेस का। सपोज करो अगर ऐसा लिखा है तुम्हारे सामने, क्या लिखा है, जैसे मान लो मैंने 81 लिखा। क्या लिखा, 81। 81 होता क्या है, 9 का स्क्वायर। क्या होता है, 9 का स्क्वायर। अब मेरे को अगर इसको लॉग की टर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इसको देखो लॉग। अब इसका बेस क्या है, ये 81 कब आएगा, इसका आधार क्या है। यहां हमने क्या किया, इस 81 को तोड़ा है यहाँ पे।
9 के स्क्वायर में, क्या किया है 9 के स्क्वायर में, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसका बेस क्या है यहाँ पे 9, क्या है इसका 9। अगर इस स्क्वायर में 9 नहीं होगा तो कभी भी 81 नहीं आएगा, कभी भी 81 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इस log का बेस क्या है, यहाँ पे अपन ने 9 बेस लिया है, क्या लिया है यहाँ पे 9 लिया है बेस इसका, और किसके लिए लिया है अपन ने 81 के लिए लिया है, किसके लिए लिया है 81 के लिए लिया है, और पावर क्या है यहाँ पे 2, पावर क्या है यहाँ पे 2। तो कुछ नहीं करना, log बेसिकली क्या है, किसी भी नंबर की पावर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी नंबर की पावर को रिप्रेजेंट करता है, और वो पावर किसकी होनी चाहिए, जो log का यहाँ पे क्या लिखा है बेस लिखा है, जो log का यहाँ पे क्या लिखा है बेस लिखा है, उसकी पावर को रिप्रेजेंट कौन करता है, log रिप्रेजेंट करता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। चलो एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। सपोज जैसे मान लो, क्या ले लूँ, दो का ले ले, या 4 का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 का क्यूब ले लिया अपन ने, कितना होता है 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, अरे बोलो, नहीं बोलेंगे, अरे 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसा लिख रखा है, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, यही हुआ ना। 16 को 4 से मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब इसका अपने को log निकालना है, क्या करना है, इसको अपना log निकालना है, तो क्या हो जाएगा log, देखो क्या लिया है अपन ने बेस यहाँ पे 4, क्या लिया है यहाँ पे 4, रिजल्ट में वैल्यू क्या आ रही है 64, और पावर कितनी आई है 3, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं log, इसको अपन क्या बोलते हैं अपन log बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका पर्टिकुलर अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा है n की पावर x, n की पावर x, और इसकी वैल्यू आई है a, क्या वैल्यू आई है इसकी a, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि log बेस n, चलो इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, a लिखते हैं, इसको अच्छा लगेगा ज़्यादा, ठीक है, इसको लिखते हैं अपन n। तो log बेस जिसका a है, log बेस जिसका a है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n आई है, उसकी पावर क्या है x, उसकी पावर क्या है x, और इसी को अपन क्या बोलते हैं log, इसको अपन क्या बोलते हैं log बोलते हैं। अरे ये समझ में आ गया क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं तो मैं लिखा हुआ अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ क्लियर है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे log बोलेंगे। अब तुम्हें ज़्यादा कुछ खास वैल्यू तुम्हें यहाँ पे याद नहीं रखनी है, तुम्हें कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। जैसे बात करो, इसको मिटा दूं क्या मैं, जैसे log 10, जैसे log 10 का बेस लिया है अपन ने, क्या लिया है यहाँ पे 10 का बेस लिया है अपन ने, तो log 10, और मान लो इसके साथ में क्या आ गया 10, क्या आ गया यहाँ पे 10, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1। अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो log e दे रखा है, e तुम्हें क्या आ गया रिजल्ट में मिल गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1। अगर तुम्हारे को सेम बेस दे रखा हो और सेम वैल्यू दे रखी हो log के साथ, log के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1। तो ये तुम्हारा क्या होता है log फंक्शन होता है, क्या होता है ये log फंक्शन होता है। कैसे वर्क कर रहा है तुम बता दिया मैंने, log 10 की पावर 10 बराबर क्या हो गया 1, log e बराबर क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है क्या, ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज तुम्हें क्या करनी है फाइंड करनी है। देखो log की चार्ट होता है, तुम्हारी बुक में बना हुआ दे रखा होगा, log का पूरा एक चार्ट होता है, तुम उसको देखोगे, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से जब उसको सोल्व करोगे तुम लोग, तो तुम्हें आसानी से वो क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा, आसानी से तुम्हें क्या आ जाएगा वो समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो अगर तुम्हें दे रखा है ऐसा log e, ठीक है, सपोज करो अगर तुम्हें दे रखा है ऐसा log e और दे रखा है 3, क्या दे रखा है सपोज करो अगर तुम्हें ऐसा दे रखा है log e और साथ में दे रखा है 3, क्या दे रखा है यहाँ पे 3 अगर तुम्हें दे रखा है तो इसकी वैल्यू होती है 1.0986 के अराउंड, कितनी होती है 1.0986 के अराउंड होती है। इसका मतलब ये है कि जो e तुम्हें भी मैंने वैल्यू बताई थी ना, कितनी बताई थी 2.7183, क्या 2.1783, ये e की वैल्यू थी।
अगर मैं इसकी पावर में क्या लिखूं 2.7183, यही होता है ना, इसका मतलब यही होता है, ए होता है वो बेस, बेस मतलब बेस आधार में लिखा जाएगा ये। अगर इसकी पावर में करूं 1.0986, क्या करूं 1.0986 अगर मैं इसकी पावर में लिखता हूं तो ये मेरे को वैल्यू देगा 3। क्या वैल्यू देगा 3। वैसे इसकी वैल्यू होती है 2.99 से बहुत बड़ी इसकी वैल्यू होती है, जिसको अप्रॉक्स करके लिखा जाता है कि कितनी किसके बराबर होती है, ये 3 के बराबर होती है। अगर log e बेस 3 लिखा है, log e 3 लिखा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1.0986 होती है। इसका मतलब है कि बेस की पावर कितनी लिखी है यहाँ पे 1.0986, और इसकी वैल्यू लगभग कितनी आती है यहाँ पे 3 के अप्रोक्स आती है। किसके अप्रोक्स आती है 3 के अप्रोक्स आती है। तो ऐसे तुम्हारा क्या करता है log फंक्शन वर्क करता है। देखो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, आराम से तुम इसको याद कर सकते हो, बस तुम्हें इसका मीन समझ में आना चाहिए, और मीन मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, अरे मतलब ही लोगों देख लिया क्या मीन। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा log फंक्शन वर्क कैसे करता है। अब इसकी 2-4 कुछ खास बातें हैं। क्या है 2-4 इसकी कुछ खास बातें हैं, वो 2-4 खास बातें अपन देख लेते हैं, मतलब इसके 2-4 फॉर्मूले हैं वो अपन देख लेते हैं। मिटा दें इसको, इसके 2-4 कुछ फॉर्मूले हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखो log के कुछ फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला देखो, log अगर तुमने लिखा है, क्या लिखा है log, ये तुम्हारे log, इस log के अगर तुम्हें बेस में क्या लिया है यहाँ पे a लिया है, तो साथ में क्या लेके चलोगे a ही लेके चलोगे। देखो यहाँ पे अपन ने 2 फॉर्मूले लिखे हैं। फर्स्टली पहला फॉर्मूला अपन ने लिखा है प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या लिखा है इसका प्रोडक्ट फॉर्मूला लिखा है। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, देखो log बेस को साथ में लेके चलना है, कुछ भी बेस हो उसको तो क्या करना है तुम्हें साथ में लेके चलना है। तो log a क्या हो जाएगा यहाँ पे n, क्या हो जाएगा a। अगर तुमने बेस a लिया है तो हमने बेस ही साथ में रखा है। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे a की जगह क्या होता 10 होता, तो यहाँ पे 10 आ जाता। यहाँ पे देखो ये इसका डिवीजन का फॉर्मूला है, क्या होगा यहाँ से देखो log a m माइनस log a n, क्या होगा log a n। सॉरी ये अगर तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला है तो इसमें क्या आएगा प्लस आएगा, और डिवीजन क्या है उसमें क्या आएगा माइनस आएगा, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है। थर्ड देखो, अगर तुम्हें दे रखा है ऐसा log a m की पावर n, क्या दे रखा है m की पावर n, तो क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पावर होगी वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं n log a, और साथ में क्या आ जाएगा m। तो यहाँ देखो log का अगर तुम्हें फॉर्मूले, तुम्हें 3 यहाँ पे फॉर्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे फॉर्मूले हैं वो तुम्हें याद रखने हैं। यहाँ पे एक उसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, इसका मीन क्या होता है log a m प्लस log a n। आगे देखो log a m बाई n बराबर क्या हो जाएगा log a m माइनस का log a n। ऐसे तुम्हारा क्या हो जाएगा log a m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा n log a m। क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऐसे तुम्हें क्या करने हैं, ये तुम्हें log के 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हारे log के फॉर्मूले की बात हो गई, बस इससे अलावा तुम्हें log फंक्शन के बारे में कुछ नहीं जानना। 2-4-5 वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है। और वैसे भी अगर तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी log की वैल्यू तुम्हें वो दे ही देगा। अगर तुम्हें वैल्यू वो ऐसी वाली उनको भी पता है तुम्हें कौन सी वैल्यू याद हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है। बाकी इसकी क्या बनती है, पूरी एक टेबल बनती है, उसमें हर एक फंक्शन के लिए क्या लिखी होती है, वहाँ पे वैल्यूज लिखी होती है। क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या है, तुम्हारे 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है। अब देखो, अब अपने को पढ़ना है क्या कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं अवकलन। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अवकलन जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होता है वो अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले तुम देख लो, इसके बाद अपन चालू करते हैं क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब यहां तक अपन ने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था क्या, अपन ने पढ़ी थी क्या ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया है यहाँ पे log। क्या पढ़ लिया अपन ने यहाँ पे log पढ़ लिया है। ट्रिग्नोमेट्री के अपने सारे कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, सारे मतलब ऑलमोस्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। अभी तो डेरिवेशन अभी करेंगे अपन, सॉरी डेरिवेशन क्या डिफरेंशिएशन अपन करेंगे, वो भी बाकी है अपना। और log अपन ने समझ लिया है कि log होता क्या है, log के बेसिक्स क्या होते हैं। अब अपना बचा क्या है, यहाँ पे एलजेब्रा बचा है। ठीक है। एलजेब्रिक इक्वेशन बची है, कुछ एक तुम्हारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स बची है। ठीक है। और
कुछ चीज़ें और बची हैं, जैसे अपन बात करेंगे ग्राफ्स अपने को देखने हैं थोड़े, और ग्राफ का स्लोप कैसे निकालना है वो बचा है। ठीक है, अब देखो वहाँ तक पहुँचने से पहले देखो जो अपन ने किया था वो अपन थोड़ा सा यहाँ पे एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हें दे रखा है ऐसा, जैसे मान लो ये वैल्यू दे रखी है 10-210 डिग्री, क्या दे रखा है यहाँ पे 10-210 डिग्री, और उसने पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ। उसने क्या पूछा है, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने तुम्हें बताया था क्या, पहले तो क्या करना है, तुम्हें इसको तोड़ के लिखना है। सबसे करीबी क्या कर सकते हो, इसको 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको ऐसा तोड़ सकते हैं क्या। मैंने तुम्हें बताया था 10 180 प्लस ये थीटा क्या होता है, 180 पे वैल्यू नहीं बदलती है, 180 पे वैल्यू नहीं बदलती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1030, और 1030 की वैल्यू क्या होती है √1/3। इसका मतलब जो 210 की वैल्यू होती है वो 1030 के बराबर होती है। ऐसे तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्या करना है, इसको सोल्व तुम्हें करना है। क्लियर है क्या। 10-210 दे रखा था, क्या किया अपन, इसको तोड़ लिया, क्या आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्या है, तुम्हारा थीटा है, और 180 पे वैल्यू तुम्हारी बदलती नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1030 बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल था ताकि तुम लोग ये ना बोलो कि उसका यूज़ क्या है, तो मैंने तुम बता दिया है, और तुम अपने हिसाब से इसमें एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। अब देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा क्या, डिफरेंशिएशन। क्या है, डिफरेंशिएशन अगला टॉपिक है तुम्हारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको अपन क्या बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं इसको, अवकलन। क्या बोलते हैं इसको, अवकलन। कैसे लिखते हैं इसको, इसको अपन डी की टर्म में लिखते हैं, क्या d/dx। जो यहाँ पे तुम्हारा जो x लिखा जाता है, मतलब जिसकी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जिसकी रिस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो लिखा जाता है उसके डिनोमिनेटर में, लिखा जाता है उसके बटे में, लिखा जाता है क्या। यहाँ पे देखो x की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखा है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन सपोज करो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता d/dy, इसका मतलब y की रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ लिखा होता d/dz, इसका मतलब z की रिस्पेक्ट में लिखा होगा। मतलब जो यहाँ पे इस d के साथ में बटे में जो भी लिखा होगा उसकी रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होता है, डिफरेंशिएशन तुम्हारा हो रहा होता है। ये पहली बात है किसकी, डिफरेंशिएशन की। क्लियर है। जो मैथमेटिक्स में बच्चे हैं उनको तो ये समझ में आ ही जाएगा क्योंकि वो तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या स्पेशल है ये, तो उनको देखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो d/dx, अरे ज़रूरी दोनों के लिए ही है, ठीक है, मैथ बायो दोनों बराबर ही होते हैं 11 में, ठीक है। क्या d/dx क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये y तुम्हें दे रखा है तो ये y की रिस्पेक्ट में है, आगे दे रखा है z, तो ये z की रिस्पेक्ट में तुम्हें दे रखा है। अब देखो सपोज करो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल क्या, फॉर्मूले लिखो डायरेक्ट तुम लोग, एग्जाम्पल अपन बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूले लिखो। जैसे मान लो इसका पहला फॉर्मूला तुम्हारा बनता है क्या, ऐसा दे रखा हो d/dx, और यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, क्या दे रखी हो, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। अब कांस्टेंट वैल्यू x के रिस्पेक्ट, मतलब वो वैल्यू जिसमें ना x हो, उसमें x नहीं होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई वर्ड दे रखा हो सकता है तुमको, ठीक है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर सपोज करो जैसे मान लो यहाँ x दे रखा है, क्या दे रखा है, x, और उसके अंदर क्या हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे, मतलब जो वो वैल्यू जो x पे डिपेंड ना करे वो क्या हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये ऑलवेज है, ठीक है, ये हमेशा के लिए है, आज के लिए ये नहीं है। क्लियर है। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया। आगे देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, सेकंड, ये नोट करते चलना, ठीक है। सेकंड तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, जैसे मान लो अगर तुम्हें दे रखा हो d/dx और साथ में क्या दे दिया, सेम फंक्शन ही दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, अगर तुम्हें सेम फंक्शन ही दे दिया ऊपर, इसका मतलब फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1।
फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। आगे चलो, एक और इसका फॉर्मूला क्या होता है, d/dx। अगर यहाँ पे मान लो तुम्हें दे रखा हो x की पावर n, क्या दे रखा हो, x की पावर n, फंक्शन दे रखा है, ऊपर भी फंक्शन दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पावर होती है वो मल्टीपल में आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो ये होता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर n का। किसका होता है, x की पावर n का। अगर मैं इसका एग्जांपल तुम्हें दूं, ये सपोज करो अगर तुम्हें लिख रखा है x की पावर 5, कितना लिख रखा है, x की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, d/dx x की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीपल में आ जाएगा 5x और 5 में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4। तो ये तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, x की पावर n का क्या होता है, n तो आ जाएगा मल्टीपल में और पावर में से एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर है, ये हो गया d/dx x 1, d/dx x की पावर n, n x n माइनस 1। अब इसको मिटा देता हूं। फॉर्मूला नंबर 4 क्या, d/dx, यहां पे अगर तुम्हें दे रखा हो log बेस ex, जिसको अपन लिख सकते हैं d/dx ln x। ऐसा अगर तुम्हें दे रखा हो तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। तो देखो अभी अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी फंक्शन का जो तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन है ना, तुम्हें क्या दे रखा होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखा हो तो कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0। वो क्या होता है, 0। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि अगर फंक्शन की रिस्पेक्ट में, फंक्शन नॉट फंक्शन, ठीक है, ये अपनी इंग्लिश है, ठीक है, क्या, किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन की रिस्पेक्ट में जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1। वो क्या होता है, 1। सपोज करो उसी फंक्शन की पावर में n लिखा हो क्या लिखा हो यहाँ पे, n अगर लिखा हो तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पावर है तुम्हारी वो क्या आ जाएगी, मल्टीपल में आ जाएगी और जो तुम्हारी पावर में से एक कम हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा डिफरेंशिएशन उसका हो जाएगा। और फॉर्मूला नंबर 4 अपन ने क्या लिखा, अगर तुम्हारा log x दे रखा हो या फिर ln x तुम्हें दे रखा हो, ठीक है, जिसका बेस क्या है यहाँ पे e है, तो इसका तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x होता है। तो ये 4 फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है, इनको अच्छे से नोट कर लो और फिर बाकी फॉर्मूले में एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। मिटा दें इसको। हाँ, अब देखो ये बाकी फंक्शन के क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे, देखो उसका डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो अगर तुम्हें दे रखा हो sin x, क्या दे रखा हो, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अगर तुम्हें दे रखा हो cos x तो cos x का क्या होता है, माइनस का sin x। अगर तुम्हें दे रखा हो tan x तो tan x का क्या होता है, तुम्हारा sec स्क्वायर x। और अगर तुम्हें दे रखा हो cot x तो cot का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। देखो इतना लंबा तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारा तुम्हें बता दिया है मैंने। तुम्हें खाली कितने याद रखने हैं यहाँ पे, 3 जो तुम्हें इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं वो, और एक तुम्हें ये बताया मैंने e की पावर x का, और जो मैंने स्टार्टिंग वाले 4 बताए थे वो तुम्हें मोस्टली क्या करने हैं, तुम्हें वो याद रखने ही रखने हैं। तो d/dx देखो cot x का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। अगर तुम्हें दे रखा हो cosec x तो cosec x का क्या होता है, माइनस का cosec x cot x। sec x का क्या होता है, sec x tan x। और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही क्या होता है, तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है। अब देखो आगे देखो, अगर तुम्हें ऐसा दे रखा हो, अब देखो इसके 2 फॉर्मूले और होते हैं। क्या होते हैं इसके 2 फॉर्मूले, अगर तुम्हारे इसमें और होते हैं, इसको देख लो फटाफट से, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है और एक होता है उसके डिवीजन का फॉर्मूला। सपोज करो जैसे 2 फॉर्मूले होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। क्या है तुम्हारे फॉर्मूले, क्या है ये, इंपॉर्टेंट, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तुम्हारे। देखो पहला क्या है तुम्हारा, ठीक है, सपोज करो तुम्हें दे रखा हो यहाँ पे, जैसे अपने x ले रखे तो यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, देखो 2 अपने को वैल्यूज दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ uv, क्या लिख रहा है मैंने यहाँ पे, uv, ये 2 वैल्यूज हैं कोई भी, तो क्या होगा यहाँ पे d/dx u.v का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है u.v का फॉर्मूला। देखो इसका मतलब होता है, देखो u ऐसे का ऐसे, v का डेरिवेटिव
प्लस वी ऐसे का ऐसे, यू का क्या लेना है अपने को, डिफ्रेंशिएशन अपने को करना है। ठीक है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन अपने को करना है। सेकंड देखो, सेकंड इसका फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें लिख रखा हो यहाँ पे डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में दे रखा हो तुमको यू बटा वी, अगर तुम्हें ऐसी कोई फॉर्म दे रखी हो तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पहली बात क्या है, v का स्क्वायर जो बटे में दे रखा है उसका स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर किया है उसको ऐसे कैसे रहने दो, और क्या आ जाएगा यहाँ से u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u ऐसे का ऐसे v का डिफ्रेंशिएशन। ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके, डेरिवेटिव का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन के ये दो फॉर्मूले होते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या आता है तुम्हारा पॉजिटिव साइन आता है, और जो डिवीजन है वहाँ पे क्या आता है तुम्हारा नेगेटिव साइन आता है। सपोज करो जैसे मान लो, ये पहला एग्जांपल दे देता हूँ मैं इसका, जैसे तुम्हें बोला है 2xy, क्या दिया है यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन दिया है, इसको मैंने बोला y, बोला इसका तुम्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तुम्हें क्या करना है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो क्या लिखोगे तुम लोग यहाँ पे d बाई डी एक्स और साथ में क्या लिखोगे y, तो d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे 2xy, यहाँ देखो इसको अपन बोलेंगे u, इसको अपन बोलेंगे v, क्या बोलेंगे इसको u और इसको बोलेंगे अपन v, क्या बोलेंगे इसको u और इसको अपन क्या बोलेंगे v बोलेंगे। इसको बोलेंगे u, इसको क्या बोलेंगे अपन v बोलेंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, u ऐसे का ऐसे, देखा ना u ऐसे का ऐसे, v का अवकलन, v क्या दे रखा है dy बाई डी एक्स, प्लस फिर क्या आया यहाँ पे v, मतलब y ऐसे का ऐसे, और 2x का क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे अवकलन कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसको अपन देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से देखो ये जीरो हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखो x का जो 2 है वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इसकी 2y, क्या आएगी इसकी 2y, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ऐसे क्या करता है तुम्हारा ये फॉर्मूला काम करता है। समझ में आ गई क्या बात इसको। अब देखो आगे देखो, अब बोले सर ये आपने u v ये लिख दिया, तो हमें क्या पता किसको अपने को u लेना है, किसको अपने को v लेना है, तो वो भी यहाँ पे समझ लो तुम लोग कि किसको तुम्हें u लेना है और किसको v लेना है। देखो एक रूल होता है तुम्हारा आई लेट रूल, क्या रूल होता है आई लेट, क्या होता है आई लेट रूल होता है। देखो इसमें आई का मतलब क्या होता है इनवर्स, क्या होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एलजेब्रिक, टी का मतलब होता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर इनवर्स अगर तुम्हें फंक्शन पहला दिखता है तो तुम इनवर्स फंक्शन को पहले क्या मान लोगे यू मान लोगे। अगर इनवर्स उसमें नहीं दे रखा, लोग दे रखा है तो लोग को यू मान लेना। अगर मतलब तुम्हें इस सीरीज में चलना है, अगर वहां पे तुम्हें एल्जेब्रिक फंक्शन तुम्हें फर्स्ट दिखता है तो तुम्हें उसको क्या मानना है यू मानना है, ठीक है। और दोनों एल्जेब्रिक हो तो अपनी इच्छा से तुम दोनों में से किसी को भी क्या मान सकते हो यू मान सकते हो, जो बच गया वो क्या हो जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा वी। और अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर तुम्हें दे रखा है तो उसको हमेशा क्या करना है तुमको लास्ट में लेना है, उसको हमेशा क्या करना है तुम्हें उसको लास्ट में लिखना है। क्लियर है क्या। तो ये रूल होता है किसका आईलेट का, जो तुम्हें बताता है कि यू और वी कैसे डिसाइड करना है। समझ में आ गया। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसमें एक दो बातें और हैं, तुमने ये भी देखा होगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक ये भी होता है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसका मतलब है कि तुम्हें फंक्शन का इसके अकॉर्डिंग तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और इसके अकॉर्डिंग कितने बार करना है 3 बार तुम्हें क्या करना है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब तुम्हें 2 बार क्या करना है उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है। तो डी स्क्वायर वाई का मतलब ये होता है कि तुम्हें इसको ऐसे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स और साथ में क्या लिख रखा है डी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर y होगा तो y बार आ जाएगा, y का होगा तो 2 बार हो जाएगा, यहाँ पे y अपन ने लिख दिया है। क्लियर है। यहाँ कुछ भी हो सकता है y की जगह पे, तो y का यहाँ पे कितनी बार हो रहा है 2 बार, यहाँ पे y का कितनी बार हो रहा है 3 बार हो रहा है। तो ये तुम्हें पावर देख के पता लगाना है कि तुम्हें डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है। क्लियर है। अब देखो एक तुम्हारा होता है क्या चेन रूल, क्या होता है
चेन रूल और होता है, वो मेरी नींद मेरा चेन मुझे लौटा दो, तो चेन रूल, ठीक है। देखो सपोज करो तुम्हें ऐसा दे रखा है कोस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे तुम्हें दे दिया, और उसने बोला है कि इसको y बोला है, और बोला है कि तुम्हें निकालना है dy बाई डी एक्स, तुम्हें निकालना है। निकाल देंगे भाई, उसमें क्या हो गया। सबसे पहले देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर तुम्हें ऐसी कंडीशन में तुम्हें लिखा हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसको पूरे को क्या मान लेना है, ये पूरा क्या है तुम्हारा फंक्शन है x, क्या मान लिया तुमने, इसको x मान लिया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे cos x, क्या बन गया, इसको कैपिटल मान लो, इसमें स्मॉल दे रखा है, तो क्या बन गया ये cos x, क्या माना अपन ने इसको cos x, क्या मान लिया इसको पूरे को अपन ने x मान लिया। तो cos x का जो अवकलन होता है d बाई डी एक्स, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, भी होता है क्या, साइंस का तो क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है यहाँ पे माइनस का साइन x, तो लिख दिया भैया हमने। इसका अगर अपन डेरिवेटिव लेंगे, उसको देखो, इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, तो d बाई डी एक्स साथ में y, इसका मैंने करने चला तो क्या है यहाँ पे माइनस का साइन x आ गया। x के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, e की पावर x स्क्वायर, ये एक हो गया। अब देखो आगे, देखो अब आगे इसमें देखो, इसमें दे रखी है तुम्हें एक्सपोनेंशियल टर्म, क्या दे रखी है, एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखी है, इसको चेन रूल बोलते हैं। देखो जो फंक्शन तुम्हें पहला दिखा उसका डेरिवेटिव कर लिया, फिर तुमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया, अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और हमें पता है क्या कि एक्सपोनेंशियल टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखो अब इसको तुम्हें क्या मानना है, ऊपर वाला जो दे रखा है ना एक्स स्क्वायर, इसको पूरे को क्या मानना है तुमको, एक्स मानना है, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो इसका भी क्या हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, ये सेकंड का हो गया। अब और आगे चलो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, और तुम्हें पता है कि d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होता है 2x, क्या होता है वो 2x, तो इसके मल्टीपल में एक और क्या हो जाएगा 2x। कुल मिला के बात ये है कि जहां तक तुम्हारा फंक्शन जा रहा है वहां तक तुम्हें क्या करना है, उतनी बार तुम्हें क्या करना है, उसका डेरिवेशन करना है, और जितनी बार तुम उसका डेरिवेशन करोगे उतनी बार तुम्हें क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है क्या, क्या किया अपन ने, डेरिवेटिव सबसे पहले किसका निकाला अपन ने, cos x का, उसके बाद e की पावर x स्क्वायर का, उसके बाद अपन ने क्या किया, x स्क्वायर क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लिया है, क्या कर लिया है अपन, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। क्लियर है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है तुम्हारा चेन रूल, ठीक है। अवकलन करते जाओ और उसका मल्टीपल करते जाओ, तो ये यहाँ तक तुम्हारा क्या हो गया है, ये डिफरेंशिएशन के अपन ने क्या कर लिए, यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब अपन कल सीखेंगे ग्राफ कैसे निकालते हैं, जो तुम्हारा ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं वो अपन कल सीखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और तथास्तु।